आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, जो खाने में स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ हमने 250 ग्राम पोहे लिए हैं। इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको हम 2-3 बार पानी से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको भरभरा होने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारे पोहे चिपक जाएंगे। पोहे बनाने के लिए हमने लिए हैं रिफाइंड तेल, हल्दी पाउडर, मूंगफली के दाने, किशमिश, 2 कटे हुए आलू, 3-4 हरी मिर्च, नमक, 2 कटे प्याज, धनिया के पत्ते, मिक्स मसाले, चीनी और 2 कटे टमाटर। अब हम गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पर चला लेंगे। अब हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा मूंगफली जल जाएगा। अब हमारा मूंगफली भून चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तेल में हम कटे हुए आलू को डाल देंगे। अब हम इसको चला लेंगे। और ढक देंगे। इसको हम फिर से चला देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमें पोहे में भी नमक डालना है। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर एक बार इसको हम देख लेंगे हमारा आलू पका है कि नहीं। इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारा भून चुका है। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च कटी हुई ली है। इसके बाद हम करी पत्ते डाल देंगे। इससे सेंट अच्छा आता है और स्वाद भी बनता है। इसके बाद हम इसको मिला लेंगे। इसमें हम अब टमाटर को डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम मिक्स मसाला डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। इसके बाद हम पोहे में थोड़ा सा हल्दी,
1 चम्मच चीनी, स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें पोहे को डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा पोहा मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने जो हमने भून कर रखे थे। मूंगफली के दानों को हम लास्ट में डालेंगे ताकि ये क्रंची रहे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। और इसको हम मिला लेंगे। हमारा पोहा तैयार हो चुका है। आप थोड़ा सा सेव डालकर सर्व करें। ये रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।